अब देखिए ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो सीपीआर या इमरजेंसी में यूज़ होती है, मतलब कि इमरजेंसी में यूज़ होती है, पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर यूज़ होती है जहाँ पे पेशेंट मर सकता है, इसलिए ये पेशेंट की जान भी बचा सकती है। आप जानते हो कि किसी भी इंजरी के बाद में कुछ गोल्डन पीरियड होता है जिसके अंदर अगर उसको दवाई मिल जाए तो पेशेंट बच सकता है, इसलिए इमरजेंसी में होती है। और इसका बहुत ही शॉर्ट एक्शन होता है, मतलब शॉर्ट ऑनसेट, बहुत ही कम समय में काम करती है। और इसको मतलब कि बनाया ही इसलिए गया है कि जल्दी से जल्दी काम करे। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ क्या है कि बड़ी इंजरीज़ है उसमें इनिशियल ट्रीटमेंट में काम आती है, सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, वाइटल साइंस को नॉर्मलाइज करती है, पेशेंट की लाइफ को बचाती है, ठीक है। और जो भी पेशेंट की लाइफ है या फिर साइट ऑफ एक्शन है उस पर जल्दी से जल्दी पहुंचती है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो पहली जो दिल के लिए, अपने कार्डियक डिसऑर्डर्स के लिए जो ड्रग्स आती है तो उसका नाम है नेमसा। NAMESAA। नेमसा, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, A फॉर एट्रोपिन सल्फेट, M फॉर मॉर्फिन सल्फेट, E फॉर एपिनेफ्रिन, S फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, F फॉर एम्योडेरोन एडिनोसिन, ठीक है। ये सब है। आगे अपन इनके जो यूज़ है वो आप देख लेना। पॉइजनिंग की बात करें तो पॉइजनिंग में है ANF आप जानते हो ना, वो एट्रियल न्यूट्रल फैक्टर जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो एक होता है एट्रोपिन, नेलेक्सोन अभी मैंने जस्ट पीछे एंटीडोट पढ़ाया था, तो ओपियोइड्स या मॉर्फिन का एंटीडोट है नेलेक्सोन। फ्लोमाजेनिल की बात करें, ठीक है, और ये कुछ मैंने लिख भी रखे हैं। ड्रग फॉर शोक में अपन देते हैं, शोक में देते हैं DENS, डेंस दवाई देते हैं। या फिर आपको सैंड भी याद कर सकते हो, जैसे कि साल्बुटामोल, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। अब अपन आगे बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग है। ड्रग्स हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए देते हैं सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड, फुरोसेमाइड, लेबेडेलोल, ठीक है, तो ये सब देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक या एसिडोसिस हो जाती है तब देते हैं, ठीक है। एम्योडेरोन कब देते हैं? यूज टू ट्रीट बोथ वेंट्रिकुलर और एट्रियल एरिथमियाज। अब मैं इनके यूज़ बता रहा हूँ। एडिनोसिन बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है, ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में काम आती है, ठीक है। डोपामाइन की बात करें तो ये शॉक से बचाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और भी है जो पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं है, बस मैं ये आपको पास होने के लिए ज़्यादातर पढ़ा रहा हूँ और आपके रिवीजन के लिए। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो देखिए हमेशा जो नर्स को एक्टिव रहना है, जो भी ऑर्डर दिए हैं उसको हाथों हाथ देना है और प्रेस्क्राइब डोज को हाथों हाथ भरना है और देना है। एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्स को कि भाई कौन कौन सी है जो पेशेंट की लाइफ बचा सकती है। नर्स खुद एक जिम्मेदार आदमी होनी चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनको मॉनिटर्स करे, ठीक है। ये आप सब में भी लिख सकते हो। रिपीट ऑल मेडिकेशंस एरर दैट डू नॉट हार्म पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है और कुछ क्राइसिस आ गए तो दिक्कत हो सकती है। वाइटल साइंस को मेज़र करना है, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है। नर्सेज मॉनिटर एक्सरसाइज, स्वेटिंग, सैकिंग या फिर कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ हुई है जैसे कि मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या एनाफाइलेटिक शोक में चला गया पेशेंट, तो उसके ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगली ड्रग्स है अपनी एमिटिक्स और एंटीमिटिक्स। एमिटिक्स कौन सी होती है? ऐसी ड्रग्स जो प्रोड्यूस करती है वॉमिटिंग, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो प्रोड्यूस करती है वॉमिटिंग्स उसको बोलते हैं इमिटिक्स। यानी कि आपको अगर उल्टी करनी, होता क्या है कि अपने मेडुला ऑब्लिगेंटा में एमिटिक सेंटर होता है, उसको है ना वहीं से वॉमिटिंग के रिफ्लेक्स आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने पर क्या होता है, हमें उल्टी हो जाती है। इसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन या फिर एनटीएस, या यही स्टिमुलेट करते हैं। ये आप देख सकते हो CTZ, NTS और VC ये सब है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है ना तो आप बस ये लिख देना कि मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर जो उल्टी वाले सेंटर्स होते हैं उनको डीएक्टिवेट करती है या एक्टिवेट करती है तब हमें उल्टी होती है, ठीक है। अब अपन बात करें तो CTZ को स्टिमुलेट करती है एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन, मतलब किसी को आप ऑपियोइड्स दे दो, मॉर्फिन दे दो, अमल दे दो और उसको उल्टी हो जाएगी। और मस्टर्ड दे दो, चने खिला दो, सोडियम क्लोराइड नमक खिला दो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर बात करें डिजिटेलिस और इपिक्वेंटिया ये भी काम आती है। एपोमॉर्फिन किससे ऑब्टेन करते हैं? मॉर्फिन से ही करते हैं, ठीक है। मस्टर्ड, चने घर की रेमेडी, 1 चम्मच मस्टर्ड खिला दो। इपिक्वेना के बारे में लिखा है कि ये सिरप जैसा होता है, ठीक है। और इन सब के बारे में मैंने अलग से लिख रखा है, एपोमॉर्फिन के बारे में क्या है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 4 नंबर का ही आता है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। एंटीमिटिक्स की बात करते हैं तो पहले तो एंटीकोलिनर्जिक्स ही आपकी उल्टी करवा सकती है, ठीक है।
बात करते हैं एंटीहिस्टामिन्स, प्रोमेथाजिन, डॉक्सीटाइमिन, ये भी उल्टी करवा सकती है। न्यूरोलेप्टिक्स से उल्टी करवा सकती है। प्रोकाइनेटिक्स उल्टी करवा सकती है। न्यूरोलेप्टिक्स में एनसीपी से याद कर लीजिएगा। ट्रिक्स भी मैंने सब यहाँ पे मोस्ट ऑफ लिख रखी है। क्लोरप्रोमाजिन, प्रोकाइनेटिक और डोपामाइन की बात करें तो मेटोक्लोरप्रोमाइड या डोमपेरिडोन, ठीक है। डोमपेरिडोन तो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपन सब, ठीक है। आगे देखते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट भी होती है, ये सीरोटोनिन को ब्लॉक करती है, जैसे ऑन्डास्ट्रोन, मोस्टली आपने हॉस्पिटल में देखा ही होगा, ठीक है। और एडजुवेंट एंटीमिटिक्स भी होती है, जैसे बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, या नेबिलोन। अब बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की, तो देखिए अलग अलग से मैंने भी इनके फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक लिख रखे हैं, रोल ऑफ नर्स लिख रखे हैं, आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ पढ़ाऊँगा ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसकी बजाय आप सब इस क्लासिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने अलग से सबके लिख रखे हैं, सबके रोल ऑफ नर्स लिखे हैं। देखिए जब भी मुझे लगता था कि यार ये क्वेश्चन 16 नंबर का आ सकता है, तो मैंने सबके क्लासिफिकेशन लिखे, सबके रोल ऑफ नर्स, और देखिए रोल ऑफ नर्स बहुत अच्छे से लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। और जहाँ पे भी मुझे लगता था कि भाई ये वाला कॉन्ट्राइंडिकेशन स्टार पॉइंट है, तो वो बाकी अब अपन आगे चलते। पहली जो ड्रग है वो है एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए की जाती है। इसका बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका एजेंट होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग। पहली आती है HRZDS। HRZDS क्या होती है? आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पाइरिनेमाइड, इथाम्ब्यूटल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको याद कर सकते हो आप ट्रिक प्रीज से भी, ठीक है। बात करते हैं बाद में कैप्रोमाइसिन, कानामाइसिन, अमिकासिन, ऑफ्लक्सिसिन, लिवोफ्लक्सिसिन, मॉक्सिफ्लक्सिसिन, साइक्लोसिरिन, रिबाफ्यून, ठीक है। तो आप इसको बहुत बार पढ़ोगे तब याद आराम से हो जाएगी, ठीक है। और आगे अपन चलते हैं, अलग अलग देखिए मैंने ना इसको आइसोनियाजाइड की भी बता रखी है, ये मोस्ट इफेक्टिव है, चीपेस्ट है, प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये माइकोलिक एसिड जो होता है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, मतलब जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसको ख़त्म कर देती है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो ये सेल वॉल सिंथेसिस के साथ। बाकी फार्माकोकाइनेटिक ज़्यादातर ड्रग्स में आपको ऐसे ही लिखनी है। डोज मैंने लिख रखी है यहाँ पे 300 से 400 mg, टीबी में यूज़ होती है। साइड इफेक्ट क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाइपर सेंसिटिविटी तो है ही है, साथ में होती है पेरिफेरल न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी। क्या होता है कि नमनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, पैर सुन पड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि दवाई लेने के बाद पेशेंट बोलेगा कि मेरे पैर सुन हो गए, मैं क्या करूं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैसे होती है मैंने लिख रखा है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है इसलिए आपको, और हिपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग तो आप लिख के आओगे ही, मुझे पता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में है आपके हाइपर सेंसिटिविटी, हिपेटाइटिस, लीवर डिजीज, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, यानी कि ऐसे पेशेंट को विटामिन B6 भी दिया जाता है। रोल ऑफ नर्स देखे तो हाइपर सेंसिटिविटी देखना है, न्यूरोपैथी तो न्यू ही है वो देखना है, अल्कोहल वेल्कोहल नहीं पीने देना है, टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन आए तो वो देखना है, ठीक है। बाकी आप इसमें से पढ़ लेना, विटामिन B6 देना है। और रिफाम्पसिन की बात करें तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग ही है, ये क्या करती है कि RNA सिंथेसिस, R4 रिफाम्पसिन R4 RNA सिंथेसिस को रोकती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, टीबी लेप्रोसी में काम आती है, ये सब आपने पढ़ ही लिया। साइड इफेक्ट में मेजरली देखो तो रेड ऑरेंज कलर का बॉडी सिक्रेशंस देखने को मिलता है, जैसे यूरिन में मोस्ट कॉमन यूरिन आपको रेड ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा, R4 RNA सिंथेसिस और R4 रेड ऑरेंज, R4 रिफाम्पसिन, तो ये याद कर लीजिएगा इस ट्रिक से, ठीक है। बाकी फ्लू लाइक सिंड्रोम्स भी देखने को मिल सकता है, बाकी सब तो वही है। बाकी आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लो, हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटिक डिजीज, प्रेगनेंसी, ये सब है ही है। और रोल ऑफ नर्स यहाँ पे देख सकते हो। पायरिजिनेमाइड की बात करें तो ये भी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। ये क्या करती है, फार्माकोडायनेमिक क्या है इसकी, फार्माकोकाइनेटिक, तो फार्माकोडायनेमिक पायरिजिनेमाइड क्या करती है, इंटरफेयर करती है माइक्रोबैक्टीरियम सेल वॉल सिंथेसिस के साथ। तो जो फर्स्ट वाले आइसोनियाजाइड करती है, जिसमें जेड आ रहा है इसमें भी जेड आ रहा है, तो दोनों ही सेल वॉल सिंथेसिस के साथ वो करती है। 1500 mg डोज होती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, हाइपर यूरिकेमिया करती है, ठीक है। बाकी ये गाउट करवा सकती है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब वही है, रोल ऑफ नर्स सब आप देख सकते हो यहाँ पे, वीडियो को रोक के देख लीजिए, आप PDF में से देख लीजिए, बड़े ही वो सिंपल से। इथाम्ब्यूटोल की बात करें तो ये क्या करती है, ये भी सेल वॉल सिंथेसिस के साथ करती है, ठीक है। 800 mg इसकी डोज होती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस कर सकती है, इसका साइड इफेक्ट होता है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कर सकती है, इसलिए कि कोई आँख से अंधा है तो इसको नहीं देनी है,
ठीक है। बाकी अपन बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की। रोल ऑफ नर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर देखिए कितनी लंबी पीडीएफ है, मैंने आपको कितना कुछ पढ़ाया है। तो अगली बात करते हैं अपन ओसीपी के बारे में। ओसीपी क्या है भाई? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 16 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस है इसमें से। ओसीपी क्या है? माउथ से लेते हैं इसलिए ओरल बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, हाईली इफेक्टिव होती है, सक्सेस रेट 99 होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, कंबाइंड ओसीपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या पोस्ट कोइटल पिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप की आएगी, है ना। एक तो आएगी कंबाइंड ओसीपी जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे। एक प्रोजेस्टेरोन ओनली जिसमें खाली प्रोजेस्टेरोन होगा, इसको मिनी पिल्स भी बोलते हैं। तीसरी इमरजेंसी होती है जो इमरजेंसी टाइम में ली जाती है। अब देखिए करती क्या क्या है। देखिए जो फर्स्ट अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो क्या, ओवरियन फॉलिकल्स, उसको ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती है। सेकंड जो अपन ने पढ़ा वो फैलोपियन ट्यूब में मोमेंट को डिक्रीज कर देती है। थर्ड क्या करती है, मेक म्यूकस थिक, ये हॉस्टाइल बना देती है। फोर्थ क्या है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देती है। कंबाइंड ओसीपी आप देख लीजिए, कंबाइंड में क्या है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो एफएसएच में क्या करती है, ठीक है। और इसमें भी मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक होती है, ठीक है। अब बाकी इसके एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉर एस्ट्रेजोल, एथाइल एस्ट्राडियोल, ठीक है, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल, एथाइल एस्ट्राडियोल, ठीक है, और लिवोनॉर्जेस्ट्रोल, लगभग यही आता है सब में। तो आप ये कंपोनेंट्स, इसका सॉल्ट अच्छे से याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से देख लेना। और आगे बात करते हैं मिनी पिल्स की सेकंड क्लासिफिकेशन जो अपन ने देखा था। तो ये क्या करती है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती है। सबके मैंने फार्माकोडायनेमिक्स है वो इस डायग्राम के जरिए बता दी है, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्या कर रही है, सेकंड क्या कर रही है, थर्ड क्या कर रही है, फोर्थ क्या कर रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे फोर्थ कौन सी थी, तो देख लेना अभी। पोस्ट कोइटल पिल्स कौन सी है वो देख लिया आपने, और एक फोर्थ वाली है इमरजेंसी, ठीक है। फोर्थ कौन सी, इमरजेंसी, ठीक है, जिसको आप ये भी बोलते हैं। अब देखिए आप इसको पढ़ लीजिए, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। ब्रेस्ट फुलनेस, फ्लूइड रिटेंशन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, बीपी इंक्रीज हो जाता है, डिप्रेसिव या मूड स्विंग्स आते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल डिज़ायर्स डिक्रीज हो जाती है, हिस्टूटिज्म हो जाता है, हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, अगर बहुत ही थ्रोम्बोलाइटिक डिजीज़ है, प्रेगनेंसी है, लिवर डिजीज़ है, तो इन सब में नहीं देते हैं। और रिफाम्पिसिन होता है, तो ये क्या है कि ये रिड्यूस कर सकता है ओसीपी को, इसलिए अगर किसी को टीबी हो रखी तो ओसीपी का ध्यान रखें। रोल ऑफ नर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है और ओसीपी के बारे में अच्छे से बताना है, क्योंकि इसका शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्त है, इंडिया के अंदर एजुकेशन की कमी है। फाइनल अपन बात करते हैं मैक्रोलाइड एंटीबॉडीज़ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोलाइडिक एंटीबॉडीज़ में आप क्या आती है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, वैंकोमाइसिन, ठीक है। यानी कि बात करें अगर तो केव CAVE इसकी ट्रिक है। इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होती है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है कि ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करती है, ओके। और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को वो कर देती है, स्टॉप कर देती है। काइनेटिक्स आप देख सकते हो वही है। यूजेस देख सकते हो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या अपन को UTI है तो अपन यूज़ करते हैं इन सब का, यानी कि जहाँ पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में तो यूज़ करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सबसे लास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रिक है बताऊँगा। ड्रग इंट्रैक्शन देख लो, एंटासिड के साथ ये ड्रग इंट्रैक्ट करती है, ठीक है। और देखिए अपनी जो लास्ट ड्रग है वो है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स में क्या है, जो मतलब कि फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली है। और इसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन एट्रोजेनिक होते हैं, मतलब कि कई बार हॉस्पिटल के अंदर भी लग जाते हैं। या फिर एंटी फंगल के क्लासिफिकेशन की तो एक तो आती है इसमें एंटीबायोटिक्स, जिसमें होती है पॉलीइंस, इकाइनोकेंडिन, ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेंस। इसके एग्जांपल्स आप देख लेना, बड़े इजी है। जैसे कि पॉलीइंस में आता है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन्स, ठीक है। और इकाइनोकेंडिन में आता है मिकाफंगिन, कैस्पोफंगिन। और ये एक और एग्जांपल है बेंजोफ्यूरेंस है, वो हेटेरोसाइक्लिक में आता है, जैसे बेंजीन हेटेरोसाइक्लिक होता है। वैसे एलिलेमाइंस होता है, जैसे एलिलेमाइन, टेरेबिनाफाइन,
ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है फ्लूसिस्टीन्स, ठीक है। और एजोल्स में 2 टाइप की होती है, तो इमिडाजोल और ट्राइएजोल्स। इसमें इमिडाजोल्स में टॉपिकल और सिस्टमेटिक होती है। टॉपिकल की बात करें तो क्लोट्रिमाजोल्स आप हॉस्पिटल में बहुत कॉमनली यूज़ करते हुए होता है। इकोनाजोल, ठीक है, तो COM की ट्रिक से याद कर सकते हो आप। और ट्राइएजोल को VIP फ्लू से याद कर सकते हो। वेरिकोजोल, इट्राजोल और पोसाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। और अगर बात करें टॉपिकल्स की तो जैसे कि बेंजोइक एसिड और फोलिनोफ्लेट, ये सब है। अर्कोडाइलिक एसिड, ये सब है, ठीक है। ये वेरी इजी है, वैसे इसको आप 1-2 बार पढ़ते हो तो आपको ट्रिक हो जाएगी। बाकी आप चलिए, तो अपन ने काफ़ी ड्रग कवर कर लिया। अब आगे जो आती है वो आती है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक से वो होते हैं जो किल करते हैं ग्रोथ को, या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और डिसइंफेक्टेड की बात करें तो ऐसे हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर को छोड़ करके उन सबको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर स्पोर भी ख़त्म कर सकते हैं तो उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, आप सब जानते हो। गेमिसाइड्स क्या होते हैं? ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉप हो गया और आफ्टर सेव लोशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं कुछ एसिड्स जैसे बोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिर आता है अल्कोहल जैसे इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, फिर आता है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल्डिहाइड, सर्फेक्टेंट जैसे बेंजोइनिन और सेंट्रोमाइड्स, ठीक है। फिनॉल डेरिवेटिव्स देख सकते हैं जैसे फिनॉल, क्रिसोल, हेलोजन्स, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2A2, KMnO4, और डाइज आती है जैसे मिथाइलिन ब्लू। मेटल्स में आते हैं जैसे ज़ेडानोस्फोरस। और देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप इसको याद कैसे करोगे, तो पहले देखो कितने A पे है, एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है। फिर S पे एक सर्फेक्टेंट है, ठीक है, तो AAS, ठीक है। अब देखिए PHHAOD, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे ODME, ओड में, ठीक है, हा और फेन। ओड मतलब कि ओढ़ना, ठीक है, और फेन चल रहा है और आप ओढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप किसी भी टाइप से इसकी ट्रिक बनाओ, चाहे आप इनके पर्टिकुलर किसी वर्ड्स का यूज़ करके बनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखिए आपको करना क्या है, A4 साइज़ का पेपर लो, इन सबको लिखो। आगे जो 8 पेपर है, 7-8 पेपर है, इनमें पर्टिकुलर हर के बारे में लिख रखा है। मैं आपको सारा कुछ नहीं बताऊंगा, बट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेना एसिड क्या काम करता है। बोरिक एसिड आंखें धोने में काम आता है। एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कहाँ काम आता है अपने भाई, उसमें अपन जहाँ पे जाते हैं सैनिटाइजर में काम आता है। एल्डिहाइड कहाँ आता है, फॉर्मेल्डिहाइड, आइसो वगैरह का डिसइंफेक्टेंट करने में, उसको स्टेरिलाइज करने में काम आता है। सर्फेक्टेंट कहाँ काम आता है, सरफेस के ऊपर काम आता है, कई बॉडी सरफेस है तो उसके ऊपर काम आता है। फिनॉल डेरिवेटिव्स कहाँ आता है, फिनॉल, फिनाइल वगैरह में काम आता है। हेलोजन, आयोडीन, क्लोरीन कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप पढ़िएगा, इसके आगे जो नोट्स दे रखे हैं उसके बारे में, ठीक है। तब से मैंने आपको मोटा मोटी जो 14 ड्रग है उसके बारे में आइडिया दे दिया है। अगर आपका रिवीजन हो गया हो तो अच्छी बात है। देखिए वैसे 3rd ईयर का मुझे पढ़ना चाहिए, बट मैं इस टाइम पे बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए बाकी बात ऐसी है कि इनको बताने का पर्पज़ ये है, फर्स्ट तो ये कि ताकि आप नोट्स देखो कि किस टाइप से मैंने लिखे हैं, ठीक है, और अच्छे नंबर भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। किस टाइप से पढ़ना है तो आप देखिए वही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। A4 साइज़ का पेपर उठाइए, अनकॉमन चीज़ें जो दिखती है उनको लिखिए, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट उनके क्लासिफिकेशंस को याद कर दो। क्लासिफिकेशन कैसे याद होंगे, तो आप एक A4 साइज़ पर लिखिए क्लासिफिकेशन, सुबह शाम पढ़िए, खाना खाने से पहले पढ़िए, बाद में पढ़िए। तो पिछले फार्मा के जो 3-4 वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग भी मैंने आपको पहले बता दी है, तो इस टाइप से आपको सब याद हो जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो रिवीजन के लिए या फिर वन नाइट बिफोर एग्ज़ाम के लिए आपके काम आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।